जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रवि एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन पर पसंद करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं चल पाती है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने सपना देखा है कि मैं अपने देश की सेवा करूं, अपने देश की सीमा पर तैनात होकर अपने साथियों की आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सहारे जो मैं सेवा करने का मौका है वो आप सभी के समक्ष 2022-23 में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी आने के पश्चात पूरा होने जा रहा है। लेकिन बशर्ते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम 17 अप्रैल को आप सभी का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पहले से डेट क्लियर होने से पता है बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि कैंडिडेट सोचते हैं कि 17 अप्रैल को जैसे एग्ज़ाम है, मार्च से अगर मैं शुरुआत करूँ तो पूरी मार्च आपके पास में पड़ी है सिलेबस को कंप्लीट करने की, और सिलेबस के बाद में 10 दिन आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन जो बचेंगे आप सभी उसमें अपना अकॉर्डिंग टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आपका उससे स्कोर जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, तो 16 फरवरी से 10 मार्च तक आप सभी के फॉर्म फिल होंगे। कोई भी कैंडिडेट अंतिम समय तक इंतजार ना करें कि मेरा फॉर्म कब फिल होगा, तो अपना समय रहते सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। दूसरी बात, एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो 250 रुपये आप सभी की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जो कैंडिडेट इच्छुक हो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में जाने का वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर दे 250 रुपये फीस देने के बाद में। कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, जिस कैंडिडेट की एज 17.5 साल यानी 17 वर्ष 6 माह पूरी हो चुकी है और 23 वर्ष से अधिक ना हो। आर्मी में 17.5 साल न्यूनतम उम्र और मैक्सिमम उम्र 23 साल जिस कैंडिडेट की पूरी हो चुकी है वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। जिस कैंडिडेट ने 12th 12वीं या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और वो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से उसने पास कर रखा हो, यानी बायोलॉजी अनिवार्य है इसमें। कोई भी कैंडिडेट जो सोच रहा है कि मैं कॉमर्स का हूँ, आर्ट का हूँ या मैथ मैंने ले रखी है तो मैं क्या फॉर्म फिल कर सकता हूँ, नहीं। जो कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कम 50% अंकों से पास हुए हैं और किसी भी एक सब्जेक्ट में 40% से अंक कम ना हो तो वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात हो गई, एप्लीकेशन कब तक फिल होंगे ये बात हो गई, एज की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। आर्मी भर्ती में क्या होता था, पहले रैली भर्तियां होती थी। टेक्निकल का बैच अलग दौड़ता था, जीडी का बैच अलग दौड़ता था और उसी में नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी का जो बैच था वो भी दौड़ता था। और उस बैच में 400 से 500 लड़के दौड़ाए जाते थे और 10 से 12 कैंडिडेट पकड़ लिए जाते थे और उनका फिर बाद में उनका बाद में सभी का एग्जाम होता था। लेकिन अब थोड़ी सी प्रक्रिया रैली भर्ती की तरह हो गई है। उससे पहले मैं बता दूं, दिस इज परमानेंट जॉब एंड गुड अपॉर्चुनिटी इन फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। दिस इज परमानेंट जॉब, यह है एक नियमित नौकरी है, कोई भी अग्निवीर की तरह इसमें नौकरी नहीं है, ठीक है। आपको देश सेवा का परमानेंट मौका मिलेगा। इसमें ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस है, एनपीएस लागू इसमें नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रैली भर्तियां होती थी, ठीक है। इस बार क्या है, इस बार पहले एग्जाम होगा। एग्जाम होने से क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो भीड़ बनकर जाते थे रैली भर्ती में रनिंग के लिए, तो जो रनिंग करने वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रहना है फिजिकल के लिए। फिजिकल की मैं बात करता हूँ, 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करनी होगी। उसका आपको किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप सभी को 9 मीटर का एक गड्ढा खुदवाया जाएगा, ठीक है। जिगजैग करवाया जाएगा, बीम 10 लगवाए जाएंगे, उसके किसी प्रकार के आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में एनसीसी ABC सर्टिफिकेट है या रिपब्लिक डे पर आप जो गणतंत्र दिवस पर परेड होती है उसमें शामिल हुए हैं तो उसके आप सभी को 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बारी आती है। सबसे पहले एग्जाम हो गया, उसके बाद में आपकी दौड़ हो गई, दौड़ के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आप सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप देश की सेवा के लिए तैयार हो जाओगे। फिर ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग के बाद में तो एक सिपाही आप बन जाओगे। हाँ, देश सेवा में आप सभी को अपने दोस्तों की हेल्प करने का मौका मिलेगा। उनको कोई कैजुअलिटी हो जाती है उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। आपको राइफल लेकर सीमा पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि मुझे को सीमा पर जाना मौका मिलेगा, तो वो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब बातें हो गई, सैलरी की बात ना हो ऐसे कैसा हो सकता है, ठीक है। आर्मी वालों को अलग से अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है। तो 37,000 से 67,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। तो एक आकर्षक सैलरी पैकेज आप सभी के सामने है। कम से कम ये देखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, फिजिकल की तैयारी रखिए, ठीक है। बहुत जल्दी आप सभी के ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, 2023 नौकरी वाला साल है आप सभी के लिए। तो नौकरी की तैयारी दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प से आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर 2023 में आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। 20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन बायो के आएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 10 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी को आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का आप सभी का पेपर होगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में अगर एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 1/4 के निगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। समय रहते संभल जाओ, और संभलने का मतलब समय रहते अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट के बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक टाइमिंग जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और जो आपका स्कोर है वो बेहतर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में हमने जाना। जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के बारे में जिनको नहीं पता था वो फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी में लगे और सिलेक्शन लें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही।